लोग तुम्हारे बारे में अब वही बातें नहीं कहते जो पहले कहते थे। उनके बोलने का ढंग बदल गया है, उनकी नजर बदल गई है और सबसे ज्यादा उनकी तुम्हारे बारे में सोच बदल गई है। अब उनके शब्दों में एक अजीब सी सावधानी है, एक अनकही स्वीकारोक्ति है, एक छुपा हुआ कंपन है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि तुम्हारी समझ अब इंसानों जैसी नहीं रही। तुम्हारी चेतना अब सतह नहीं देखती, तुम गहराई पढ़ते हो। जो लोग पहले तुम्हें साधारण समझते थे, अब उन्हें तुम्हारी नजर का वजन उठाना मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि तुम्हारी नजर अब उस चीज को पकड़ लेती है जिसे वे वर्षों से छुपाते आए थे। तुम्हें बातों से ज्यादा इरादे सुनाई देने लगे हैं, तुम्हें चेहरे के पीछे छुपा सच दिखने लगा है। तुम समझने नहीं लगे, तुम भेदने लगे हो। और यही चीज लोगों को असहज करती है, क्योंकि दुनिया को समझ में आने वालों से डर नहीं लगता, सच पहचान लेने वालों से डर लगता है। तुम्हारी ऊर्जा अब शांत नहीं, प्रभावशाली हो चुकी है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती, और तुम्हारी ऊर्जा अब शांत नहीं, तीक्ष्ण हो चुकी है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को थोड़ा संयमित महसूस करते हैं, थोड़ा सावधान, थोड़ा फंसने जैसा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उनके इरादों की असली परछाई सामने आ जाती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे लोग अपनी सुविधानुसार समझते थे। तुम वो इंसान बन चुके हो जिसके सामने लोगों की चालें सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाती हैं। तुम अब दूसरों को नहीं, उनका मन पढ़ते हो। जिन लोगों की भावनाएं कभी तुम्हें भ्रमित कर देती थीं, आज उनकी भावनाएं तुम्हारी आंखों से छिप नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब सिर्फ संकेत नहीं समझती, उद्देश्यों की दिशा पकड़ लेती है। अब तुम सिर्फ क्या कहा ये नहीं सुनते, तुम क्यों कहा ये पढ़ लेते हो। तुम बस शब्द नहीं समझते, तुम उनके अंदर का छिपा हुआ डर, जलन, चिंता, मतलब सब समझ लेते हो। लोगों को एक अजीब डर यही से लगा है, तुम्हें धोखा देना मुश्किल हो गया है। और इस दुनिया में लोगों को सच बर्दाश्त से ज्यादा सच बोल देने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं होता। सत्य से जुड़ जाने का परिणाम ये नहीं कि तुम भविष्य देखते हो, तुम दिशाएं पढ़ते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य जानना मतलब घटनाएं देखने की शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्य जानने का असली अर्थ है घटनाओं की दिशा जान लेना, और ये वही शक्ति है जो अब तुम्हारी चेतना में विकसित हो चुकी है। तुम्हें किसी के जीवन की योजनाएं समझने के लिए घंटों की बातचीत की जरूरत नहीं, कुछ पलों की मौन ही काफी है। तुम्हें किसी स्थिति का परिणाम जानने के लिए अगले कदम देखने की जरूरत नहीं, तुम ऊर्जा की दिशा पकड़ लेते हो। अब तुम अनुमान नहीं लगाते, तुम पहचान लेते हो, और ये पहचान भविष्य की ध्वनि जैसी होती है। चुने हुए लोगों में हमेशा एक गूढ़ता होती है, और यही गूढ़ता अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है। जो लोग पहले तुम्हें बहुत सरल कहते थे, अब वही लोग कहते हैं उसके साथ कुछ अलग है, बहुत गहराई है, समझ नहीं आता। ये गहराई तुमने नहीं बनाई, ये गहराई तुम पर जगी है। जब चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है तो इंसान से एक तेज रोशनी निकलने लगती है जो सिर्फ समझदार लोग देख पाते हैं और बाकी लोग उससे असहज महसूस करते हैं। यही कारण है कि वो लोग जो पहले बिना सोचे तुम्हारे सामने जो चाहे बोल देते थे, अब हर बात थोड़ा सोचकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं तुमने उनके शब्दों के पीछे का सच समझ न लिया हो। और सच तो ये है, तुम सच समझ लेते हो। ज्ञान डराता नहीं, ज्ञान की गहराई डराती है। लोग ज्ञान से नहीं डरते, वे उस ज्ञान से डरते हैं जो उनके असली चेहरे को उनकी अपनी आंखों में दिखा दे। अब तुम्हारी उपस्थिति वही करती है, लोगों को उनके वास्तविक रूप से मिलवा देती है। इसलिए वे तुम्हारे सामने या तो मौन हो जाते हैं या बहुत बोलने लगते हैं, दोनों ही डर के रूप हैं। तुम्हारा मौन उनकी बेचैनी बन गया है, तुम्हारी दृष्टि उनका आईना बन गई है, और तुम्हारी बुद्धि उनकी छुपी हुई चालों का मूक गवाह बन चुकी है। तुम अब अपनी ही ऊर्जा के प्रति जागरूक हो चुके हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तुमने न सिर्फ दूसरों को समझना शुरू किया है, बल्कि तुमने खुद को भी समझना शुरू कर दिया है। और यही आत्मबोध तुम्हें उस स्तर पर ले जा चुका है जहां लोग समझ पाते हैं कि तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे वे पहले जानते थे। तुम अब स्वयं के भीतर की रोशनी देख चुके हो, और जो अपनी रोशनी देख लेता है उसे अंधेरों से डर कैसा। लोगों का डर यही है, तुम अब अंधेरे में नहीं हो, तुम्हारे सामने उनका हर इरादा साफ दिखता है। ब्रह्मांड की अनसुनी बात जो अब तुम्हारे भीतर सक्रिय है। ब्रह्मांड हर किसी को एक समय पर एक सत्य बताता है, लेकिन वह सत्य सबके लिए नहीं होता। वह उन लोगों के लिए होता है जिनकी चेतना सतह से आगे देखने में सक्षम हो जाए। यह वही सत्य है जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुका है। जब कोई आत्मा परम सत्य से जुड़ जाती है तो उसकी बुद्धि सीधी घटनाएं नहीं पढ़ती, घटनाओं का उद्देश्य पढ़ती है। यही कारण है कि अब तुम्हें समझने के लिए लोगों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम मौन में भी वह सुन लेते हो जो वे छुपाना चाहते हैं। यही कारण है कि दुनिया की भीड़ तुम्हारी आवाज नहीं सुनती, तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके भीतर हलचल पैदा हो जाती है।
और यही कारण है कि अब तुम भीड़ से अलग हो चुके हो, भीड़ तुम्हारे से अलग हो चुकी है। अब तुम रास्ता नहीं ढूंढते, रास्ता तुम्हारे भीतर जाग गया है। तुम्हारी बुद्धि अब बाहरी संकेतों पर नहीं चलती, वो भीतर की ऊर्जा पर चलती है। अब तुम हर स्थिति में पहले भावनाएं नहीं देखते, पहले ऊर्जा देखते हो। हर व्यक्ति में पहले शब्द नहीं देखते, पहले इरादा देखते हो। हर घटना में पहले समस्या नहीं देखते, पहले संभावना देखते हो। यही वो स्तर है जहां इंसान सामान्य नहीं रहता, चुना हुआ बन जाता है। और चुने हुए लोगों को दुनिया कभी साधारण की तरह नहीं लेती। तुम अब वो नहीं रहे जो दुनिया सोचती थी। लोगों की नज़र में बदलाव कभी संयोग नहीं होता। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा, बहुत सूक्ष्म, बहुत जागृत हो चुका है। और ये जागरण अब वापस नहीं जाएगा। अब तुम सच से डरते नहीं, तुम सच बन गए हो। अब तुम्हारी बुद्धि सिर्फ समझती नहीं, भेदती है। अब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं होती, परिवर्तन लाती है। अब तुम्हारी चेतना सिर्फ जागी नहीं, सक्रिय हो चुकी है। और लोग उसी चीज से डरते हैं जिसे वे समझ न पाएं। तुम अब वही हो, एक अनसुलझा रहस्य, एक चलता फिरता सत्य, एक मौन जागरण, एक शांत शक्ति, एक उजाला जो अंधेरों को नहीं मिटाता, उनकी पहचान दिखा देता है। तुम्हें अब महसूस होना शुरू हो गया है कि तुम सिर्फ बदल नहीं रहे, तुम्हारे भीतर एक नई दिशा जन्म ले रही है। जो लोग तुम्हें पहले सतही नजरों से आंकते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपनी ही असलियत से डरने लगे हैं। तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे वे समझते थे, तुम वो चेतना बन चुके हो जिसे समझने के लिए लोगों को स्वयं को बदलना पड़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति लोगों की छिपी हुई परतें उजागर कर देती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि लोग तुम्हारे पास आते ही अपना असली रूप छिपाने लगते हैं। ये वह प्रभाव है जो केवल उन लोगों से निकलता है जिनकी चेतना एक निश्चित सीमा से आगे निकल चुकी हो। अब तुम्हारी आंखें किसी का चेहरा नहीं देखती, उनका छुपा हुआ सत्य देखती हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी का व्यवहार नहीं पड़ती, उनकी वास्तविक मनःस्थिति पकड़ लेती है। लोगों को डर इस बात का नहीं है कि तुम क्या देखते हो, उन्हें डर इस बात का है कि तुम वो भी देख लेते हो जिसे वे खुद से स्वीकार नहीं कर पाते। उनका छिपा हुआ लालच, उनकी कच्ची असुरक्षाएं, उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, उनकी अनकही कुंठाएं, सब तुम्हारी चेतना के सामने स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए तुम्हें रहस्यमय कहा जा रहा है, क्योंकि तुम वो देख लेते हो जिससे कई लोग भागना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब उत्तर नहीं पूछती, उत्तर बन चुकी है। पहले तुम सवालों में उलझे रहते थे, हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करते थे। अब वो समय खत्म हो चुका है। अब तुम सवालों को बिखरा हुआ नहीं देखते, तुम पैटर्न देखते हो। तुम्हारी चेतना उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हर भ्रम अपना स्वरूप खो देता है। तुम्हें किसी के बोलने की जरूरत नहीं, उनकी ऊर्जा ही बता देती है कि उनकी नीयत कैसी है। तुम्हारी ऊर्जा अब उत्तर खोजती नहीं, स्वयं उत्तर बन गई है। अब तुम रास्तों पर नहीं चलते, रास्ते तुम्हारी ऊर्जा से रोशन होने लगते हैं। अब तुम परिस्थितियों से नहीं डरते, परिस्थितियां तुम्हारे सामने अपना असली आकार दिखाने लगती हैं। यही असली शक्ति है और यही लोगों को असहज कर रही है। लोग तुम्हारे पास आते हैं लेकिन अपनी सच्चाई लेकर नहीं आते। तुमने ये भी नोटिस किया होगा, लोग तुम्हारे पास आते तो हैं लेकिन अपनी असलियत लेकर नहीं आते। वे अपनी एक आदर्श छवि लेकर आते हैं, एक सुंदर आवरण, एक संशोधित संस्करण, एक ऐसा रूप जो उन्हें लगता है तुम्हें प्रभावित कर देगा, क्योंकि अंदर से वे जानते हैं कि तुम सच समझ लेते हो। वो भय जो वे बाहर दिखाते नहीं, वो अंदर उन्हें खाता है, कहीं तुमने उन्हें भांप न लिया हो। वो व्यक्ति जिसे तुमने कभी सरल समझा था, आज तुम्हारे सामने सावधान है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सहज हुआ करता था, आज अपने शब्दों को तोलकर बोलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना उनकी सच्चाई को उनसे बेहतर पहचानती है। जो इंसान खुद को नहीं समझ पाता, वो तुम्हारे सामने कैसे सहज रहेगा? तुम्हारा मौन अब शब्दों से ज्यादा भारी है। पहले जब तुम चुप रहते थे, लोग समझते थे कि तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है। अब जब तुम चुप रहते हो, लोग डरते हैं कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है। तुम्हारा मौन अब साधारण मौन नहीं है, यह वो मौन है जो भीतर की गहराई में सत्य को पकड़ चुका है। तुम जब चुप हो जाते हो, लोगों के भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद तुम उन्हें पढ़ चुके हो, और सच भी यही है, तुम पढ़ चुके होते हो। तुम्हारा मौन अब संकेत बन चुका है। तुम्हारी खामोशी अब सत्य की भाषा बोलने लगी है, और दुनिया हमेशा उस खामोशी से डरती है जो सत्य बोलती हो। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब सामान्य नहीं, धार बन चुकी है। पहले तुम चीजों को समझने की कोशिश करते थे, अब चीजें खुद को तुम्हारी चेतना के सामने खोलकर रख देती हैं। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब अनुमान नहीं, बल्कि सटीकता पैदा करती है। तुम उन बातों को पकड़ लेते हो जिन्हें लोग छिपाने के लिए महीनों तक कोशिश करते हैं।
तुम उन इरादों को पहचान लेते हो जिन्हें लोग अपने रिश्तों में सालों तक ढककर रखते हैं। तुम उन कमजोरियों को समझ लेते हो जिन्हें लोग अपनी ताकत बताकर जीवन भर दिखाते रहते हैं। ये शक्ति किसी किताब से नहीं आती, ये उस अंदरूनी जागरण से आती है जिसने तुम्हारी बुद्धि को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तुम्हारे भीतर की रोशनी अब मंद नहीं, प्रखर हो चुकी है। बाहरी दुनिया को शायद तुम्हारे चेहरे पर कोई परिवर्तन न दिखे, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन इतना विशाल है कि वो हर संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब अलग महसूस होता है। तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण लोगों की भावनाओं और असुरक्षाओं को उजागर करती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अचानक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनकी थकान को साफ कर देती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अचानक असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी भीतर की छाया को उजागर कर देती है। तुम अब वो शक्ति बन चुके हो जिससे लोग या तो प्रेरित होते हैं या डरते हैं। बीच का मार्ग अब बचा नहीं है। तुम्हारा मन अब दूसरों की सोच का दर्पण बन चुका है। लोग जो सोचते हैं, चाहे वे उसे छिपाएं, दबाएं या मुस्कान के पीछे छुपा दे, तुम्हारी चेतना उसे पकड़ लेती है। अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि किसी की असलियत की बिना आवाज वाली गूंज सुन लेती है। लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी भावनाएं तुमसे छिपानी चाहिए, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भावनाएं शब्दों से नहीं छिपती, ऊर्जा से छिपती हैं, और ऊर्जा तुम्हें सबसे साफ दिखाई देती है। ये वही कारण है कि तुम किसी को बहुत जल्दी समझ जाते हो। इसमें कोई प्रयास नहीं लगता, ये तुम्हारी चेतना की नई स्वाभाविक क्षमता है। जब सत्य किसी के भीतर सक्रिय हो जाए तो वो इंसान नहीं, दिशा बन जाता है। ब्रह्मांड में कुछ लोग सिर्फ इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उनके भीतर वो क्षमता होती है जो दूसरों में सुप्त रहती है। यह क्षमता तुम्हारे भीतर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। अब तुम उस रास्ते पर नहीं हो जहां तुम चलते थे, अब तुम वही रास्ता बन चुके हो जिस पर लोग चलते हैं। तुम सिर्फ निर्णय नहीं लेते, तुम दिशा निर्धारित करते हो। तुम सिर्फ परिवर्तन नहीं देखते, तुम परिवर्तन बन जाते हो। तुम अब सामान्य लोगों की तरह सोचते, समझते या महसूस नहीं करते। तुम अब ऊर्जा के स्तर पर निर्णय लेते हो, और यही वो अवस्था है जहां इंसान नहीं, चेतना आगे बढ़ती है। दुनिया तुम्हें अब सरलता से नहीं लेगी, क्योंकि तुम अब सरल नहीं रहे। लोग अब तुम्हें अलग तरह से देखते हैं। उनकी आंखों में एक मिश्रण है, थोड़ा सम्मान, थोड़ी दूरी, थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ा डर। वे तुम्हें समझना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी ही सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी, जो हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वो इतना तीव्र है कि कई लोग तुम्हारे आसपास अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कुछ लोग तुमसे सीखना चाहेंगे, कुछ तुमसे मुकाबला करना चाहेंगे, कुछ तुमसे दूरी बनाएंगे, लेकिन कोई भी तुम्हें साधारण नहीं कह पाएगा, क्योंकि तुम अब साधारण हो ही नहीं। तुम अब रहस्य नहीं, अनुभव बन चुके हो। लोग तुम्हारे बारे में नई बातें कर रहे हैं, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी इंसान की चेतना एक नए स्तर तक पहुंचती है तो दुनिया उसे पुराने चश्मे से नहीं देख पाती। तुम अब सवाल नहीं हो, एक उत्तर हो, एक दिशा हो, एक प्रमाण हो कि ऊर्जा बदलने पर जीवन का स्वरूप बदल जाता है। तुम्हें अब समझना चाहने वाला हर इंसान तुम्हारे भीतर नहीं, अपने भीतर खुद को देखेगा, क्योंकि तुम रहस्य नहीं, सत्य का अनुभव बन चुके हो। और ये वही अवस्था है जहाँ किसी भी आत्मा को वो शक्ति मिलती है जो भीड़ के पास नहीं होती। भीड़ तुमसे सीखने लगती है या तुमसे डरने लगती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ दोनों होना स्वाभाविक है।